ये क्या है बे? आप लोग इस किस्म की हरकतें ना करते, हमारे लोग तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का नाम ना किसी लेवल पे होता। क्या बात कर रहे हैं? हर जगह हर चीज में हमारे क्रिकेटर्स ने नाम बदनाम करवाया है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? दुबई से हमें खबरें मिली, लोग मुंह छुपा रहे थे, रो रहे थे। पहले वो बता रहे हैं कि जो इंडियन फैंस हैं वो किस तरीके से उनका मजाक उड़ाए, राइटली सो, जिस तरह का खेला है। तो फिर करके बड़ा ऐसे करके ना कि वैसे वही मैंने ले वो लिया जो कोई मिल गया का वो नहीं होता था, ऋतिक रोशन ऐसे करता था। थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो जरा मेहरबानी करनी चाहिए। और जाहिर है आपने हैट्रिक नहीं की, अगर आपने हैट्रिक की होती तो चलो आप कुछ, अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी इसको बुला लेता और इसके खिलाफ एक्शन, सेंड ऑफ। पाकिस्तान की कोई इतनी कोई अच्छी जो थी वो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो जो है इस तरीके का जो है वो एटीट्यूड दिखाएं। और अगर उनकी अच्छी होती भी तो इस तरह का एटीट्यूड दिखाना नहीं बनता। क्या इंडिया ने हमारे साथ इस तरह का कोई, अगर वो लोग जीत रहे थे तो उन लोगों का हमारे साथ इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं था, बल्कि विराट कोहली ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया। उन्होंने नसीम शाह के जो है वो लेसेस जो है वो टाई किए। ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप। शर्मनाक शिकस्त का हमें मुंह देखना पड़ा है। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। सर आपने एक इतनी से उसके इशारे पे तरबियत का कह दिया, क्या उस बच्चे ने कर लिया था? ना उसने कोई ऐसा बेहुदा इशारा किया था। ठीक है, एक्साइटमेंट होती है, आप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया जो इंडियन फास्ट बॉलर्स ने किया था। एक तो वहाँ बुरी शिकस्त होना, फिर भारत से होना, फिर इस बुरे तरीके से हारना कि मुकाबला ही ना करना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के बॉलर अबरार अहमद को शुभमन गिल को आउट करने के बाद गलत इशारा करना भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर अबरार अहमद की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाकिस्तानी बोल रहे हैं, मैच तो इनसे जीता नहीं जाता, बस एटीट्यूड जितना मर्जी दिखा लो, हर बार भारत के सामने हार जाते हो और हारने के बाद ऐसी हरकत करते हो जिससे पूरा पाकिस्तान और बदनाम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मुझे एतराज किसी एक एक्शन में नहीं, लेकिन एक्शन आपका माइंड सेट भी बताता है ना। अगेन मैं कह रहा हूँ, प्लेयर का एग्रेशन होना एक और बात है, लेकिन और जब हालात ये हो, मतलब एक तो है कि वाकई जी कांटेदार चल रहा है और आपने विकेट लेके अब गेम पलट दिए, चलो ठीक है भाई। सर कुछ ना कुछ बेचने के लिए कुछ करना है ना। अच्छा, तो काम यही चल रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई कान में बात कर रहा था, जैसे ऐसे सुन रहा था। अच्छा, सेलिब्रेट करना हर बिल्कुल सही है, बैटिंग में भी सही बात है। लेकिन जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका के मैच में भी दुनिया के शरीफुल नफ्स तरीन आदमी टेम्बा बवूमा को जो सेंड ऑफ किया था कामरान गुलाम ने और सऊद शकील ने, वो भी उसके ऊपर भी आईसीसी तो ने एक्शन लिया। टीम मैनेजमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि मोरालिटी नहीं है, अखलाक ये नहीं है, बिहेवियर ये नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं जी हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कर रहे वकार यूनुस 50 लाख रुपए ले रहे हैं, शोएब मलिक मेंटोर हैं 50 लाख रुपए ले रहे हैं, सकलैन मुश्ताक मेंटोर हैं 50 लाख रुपए ले रहे हैं, वहाब रियाज भी कमेंट्री कर रहे हैं, वो उनसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं। जब ये लोग टीवी पे बैठेंगे तो जब पाकिस्तान टीम हारेगी, सिस्टम के ऊपर बात होगी, क्या ये लोग सिस्टम पे बात करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, क्या ये करेंगे सिस्टम पे बात? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सिस्टम पे बात? नहीं करेंगे सिस्टम पे बात। क्यों? मेरी बात एक मिनट पूरी होने देना, मेरी बात। सिस्टम पे बात नहीं करने देंगे ये, क्योंकि इनको पता है कि वो तो हमें पैसे दे रहे हैं। ये क्यों इजाजत मिलती है इनको? क्यों मिलती है? अब मेरे जैसा बंदा पता क्या सोचेगा, हो सकता मैं शायद गलत भी हूं, मेरे जैसा बंदा इसमें ये सोचता होगा कि यार शायद इनको खुद बिठाया जाता है कि भाई जब टीम हारे, ये जो भी है आपने डिफेंड करना है इनको। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड मुझे बता दें, जिस बोर्ड के अंदर उनके क्रिकेटर्स काम करते हैं, क्या वो आपको टीवी चैनल्स पे बैठे हुए नजर आते हैं? आपको नहीं नजर आते। उसके बाद जो अब आपने जो बात की, ठीक है, इब्रार की बात हुई, वसीम अकरम साहब ने इब्रार के बारे में बात की कि जी उसने गिल को आउट किया, टीम की सिचुएशन कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, जो भी थी वो अपने स्टाइल मार रहा था। तो मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि वसीम भाई मुझे ये बता दें, क्या सेलिब्रेट करना गलत बात है?
क्या आप लोग जब हारते थे, ठीक है, और आप लोगों ने बुरे बुरे तरीके से पाकिस्तान को हरवाया, ठीक है, क्या उस टाइम आप आउट करके सेलिब्रेट नहीं करते थे? सेलिब्रेशन में क्या मसला है? और मेरा वसीम भाई सुने, मेरा वसीम भाई से ये सवाल है, ठीक है, अब ये वसीम भाई ये ना समझे कि मैं गुस्से में आके या वो करके, मैं रिस्पेक्ट के तौर पे समझ ले मैं उनसे बात कर रहा हूं। मेरा सवाल है उनसे, जब जहां बैठे हुए हैं वहां आप हर्षित राणा का नाम लेके नहीं कर सकते? हर्षित राणा भी तो यूं 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 किया, हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को यूं 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 सब कुछ किया, तो भाई आप वहां बैठ के ये भी कह देते हर्षित राणा नया आया, वो क्यों इस किस्म की हरकतें कर रहा है? ठीक है, बात सेलिब्रेशन की नहीं होती। सेलिब्रेट करना इब्रार पहले भी कर रहा था, जो मर्जी भी कर रहा हो, हर किसी का एक अपना जो है वो तरीकेकार है। कहने का मकसद ये है कि मुझे मैं अपने क्रिकेटर से ये कहता हूं, जब आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो फिर आप ऐसी जगहों पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट बातें भी मत करें। इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठे होते हैं, आपने कभी देखा वो इंडिया की टीम के प्लेयरों की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं? आपने कभी देखा? आई थिंक उन्होंने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। देखें, पाकिस्तान की कोई इतनी कोई अच्छी जो थी वो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो जो है इस तरीके का जो है वो एटीट्यूड दिखाएं, और अगर उनकी अच्छी होती भी तो इस तरह का एटीट्यूड दिखाना नहीं बनता। क्या इंडिया ने हमारे साथ इस तरह का कोई, अगर वो लोग जीत रहे थे तो उन लोगों का हमारे साथ इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं था, बल्कि विराट कोहली ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया, उन्होंने नसीम शाह के जो है वो लेसेस जो है वो टाई किए। ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, और आप कितना जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं अपने कोलीग्स को, तो ये चीज़ मैटर करती है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है और जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के जो ये मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, इनके अंदर कोई ख़ास कोई ईगो का इशू होता है, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। बैक देन जब हम देखते थे कि शुएब अख्तर जो है वो इस तरह का कोई भी जो है वो फील्ड में आते थे, वो भी इसी तरह के जेस्चर्स होते थे और इसी तरीके से वो जो है वो बातें करते थे। लेकिन एक बात है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी, उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो पूरी दुनिया में मशहूर होती थी, और वो जो इंडिया जो प्लेयर्स होते थे वो डरते भी थे कि अब वो आ गए हैं। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ना तो आप ये सब कुछ करते हुए अच्छे भी लगते हैं। आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है और आगे से आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो डेफिनेटली सिंपैथीज जो है वो उनके साथ जाएंगी, और लोग आपको बुरा भला वैसे ही कह रहे हैं और इन हरकतों पे आप और बुरे बनते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा था ये? बिल्कुल भी नहीं था। ये फ्रस्ट्रेशन थी, ये प्रेशर था जो सामने आ रहा है, ये क्या है? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस चीज़ को। डेफिनेटली ये जो हमारे प्लेयर्स का जो है ना वो यही है कि या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या बहुत ही जो है वो पेसिमिस्टिक होके जो है ना वो सोचते हैं, वो कभी भी जो है एक लिमिट में रह के या फिर एक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं। तो या तो वो फ़ौरन ही प्रेशर में आ जाते हैं और इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो और उनको कुछ समझ नहीं आती, या तो वो फंबल कर जाते हैं या वो इस तरीके के जो है वो जेस्चर्स जो है वो निकालते हैं डेफिनेटली। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में एक बार फिर से टीम इंडिया के हाथों पड़ोसी पाक को हार का मुंह देखना पड़ा। 6 विकेटों से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की और पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। भले ही ब्लॉकबस्टर मैच खत्म हो गया, लेकिन इसके चर्चे अभी भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हो रहे हैं। मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को आउट करने के बाद अबरार अहमद ने आंखें दिखाई, जिसके बाद फैंस काफी भड़क गए और इस खिलाड़ी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।